पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी ने कौन सी तैयारी में, कौन सी क्लास में और कौन से वर्ष में पूछा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो गोल्डन टेम्पल की चाबियां किसको सौंपी गई थी भाईचारा दिखाने के लिए? तो ये सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचलू को, जो कि एक मुसलमान थे। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। हमारे देश में 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चला था और उस खिलाफत आंदोलन में अंग्रेज़ों को दिखाना था कि हम भारतीय हिंदू, मुस्लिम और सिख एक हैं। ये दिखाने के लिए क्या किया गया कि इस खिलाफत आंदोलन में जो सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, उसकी चाबियाँ जो हैं, वो एक मुस्लिम व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई ताकि भाईचारा को दिखाया जा सके। इसके अलावा इसके अलावा दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद में एक हिंदू व्यक्ति जिनका नाम था श्रद्धानंद, उनको इस जामा मस्जिद में इमाम बनाया गया था। किस लिए? ताकि अंग्रेज़ों को दिखाया जा सके कि हिंदू, मुस्लिम और सिख जो हैं वो भाई-भाई हैं। ये दिखाने के लिए ये काम किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे? तो महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन-कौन आंदोलन शुरू किया था, वो हमें छाँटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और ये कब शुरू किया गया? तो 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। मतलब कि जो ऑप्शन ए में दिया है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी महात्मा गांधी के ही द्वारा शुरू किया गया था। महाराष्ट्र का जो बम्बई शहर है, वहाँ पर जो ग्वालियर टैंक है, वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1942 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1942 ईस्वी में की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी में दिया है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है स्वदेशी आंदोलन। जो स्वदेशी आंदोलन है, ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। और क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा, लॉर्ड कर्ज़न के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। इसीलिए उस समय बंगाल में जो है वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसको महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसको जो है वो बंगाल के लोगों के ही द्वारा किया गया था। अगर एक व्यक्ति की हम लोग बात करें कि स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अगर एक व्यक्ति की बात करें, तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो कृष्ण कुमार मित्रा हैं, इन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी में सबसे पहले इस बात का ज़िक्र किया था स्वदेशी आंदोलन का। तो अगर मानना होगा तो हम कृष्ण कुमार मित्रा को मान सकते हैं, गांधी जी को नहीं मान सकते हैं। मतलब कि जो ऑप्शन सी में दिया है ये गलत दिया हुआ है। अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही हैं। इसीलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को किस वर्ष निलंबित किया गया था? अर्थात जो असहयोग आंदोलन है इसको किस वर्ष में खत्म किया गया? तो इसको जो है वो 1922 ईस्वी में खत्म कर दिया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ 1920 ईस्वी में शुरू की गई थी। लेकिन ये आंदोलन आगे बढ़ता गया और दिन आया 4 फरवरी का। जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी का दिन था, इस दिन यूपी का जो गोरखपुर है, वहाँ के नज़दीक में एक चौराहा है, चौरी चौरा। वहाँ पर लोगों के द्वारा क्या किया गया कि पुलिस थाने में जो 22 पुलिसकर्मी थे, उनको बंद करके वहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से उन सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इस घटना के बारे में गांधी जी को पता चला, तो इसके 1 हफ्ते के बाद जो है वो महात्मा गांधी जो है वो इस असहयोग आंदोलन को पूरे तरीके से बंद कर दिया था।
अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे नेताओं का भी कहना था कि महात्मा गांधी ने गलत किया कि ये जो असहयोग आंदोलन अच्छी तरीके से चल रहा था, इसको बंद कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि महात्मा गांधी का ये कहना था कि हम लोगों ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया है, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारा आंदोलन है। लेकिन चौरी चौरा में हुआ क्या? तो चौरी चौरा में जो मारने वाले लोग थे, वो भी भारतीय लोग थे, और जो यहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जले थे, ये भी सारे के सारे भारतीय ही थे, जो कि पुलिसकर्मी के रूप में काम करते थे। तो यहाँ पर देखिए, चौरा-चौरी में मरने वाले भी लोग भारतीय थे, मारने वाले भी लोग भारतीय थे। जो विधवा महिलाएँ हुई थीं, वो भी भारतीय थे, नुकसान जो हुआ वो भी भारतीय था। तो गांधी जी कह रहे हैं कि हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये सारा का सारा काम तो भारतीयों के ही खिलाफ हो रहा है। इसलिए इस आंदोलन का चलाने का मतलब ही क्या रहा? इसीलिए महात्मा गांधी जो है, इन्होंने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांगे क्या थी? अर्थात जो असहयोग आंदोलन में खेतिहर और मजदूर वर्ग भाग ले रहा था, उसकी मांग क्या थी? इसके संबंध में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि ये लोग राजस्व में कमी की मांग कर रहे थे। क्या ये सत्य बात है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खेतिहरों पर, जो किसान वर्ग था, उसके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा ज़्यादा कर लगाए जाते थे, इसीलिए उस कर में कमी की मांग कर रहे थे। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन जो बी दिया है, इसमें दिया हुआ है कि बेगार का उन्मूलन करने की ये मांग कर रहे थे। क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खेतिहर और मज़दूर वर्गों का ये मानना था कि जितना काम कर रहे हैं, उसकी वजह में, उसकी एवज़ में जो है वो वेतन दिया जाना चाहिए, ना कि उसकी जो है वो बेगारी कराई जानी चाहिए। इसीलिए इसकी भी उन्मूलन की ये लोग मांग कर रहे थे। ऑप्शन सी में देखिए, ये दिया हुआ है कि वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश के लिए खोला जाना चाहिए, इसकी भी मांग कर रहे थे। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो वन वाले क्षेत्र थे, उसको भी अधिग्रहित कर लिया गया था। इसीलिए ये लोग मांग कर रहे थे कि उनको खोला जाना चाहिए, ताकि हम लोग अपने पशुओं को उन क्षेत्रों में चरा सकें, वहाँ से अपने लिए ईंधन के लिए लकड़ी भी इकट्ठा कर सकें, और वहाँ पर जो फल हैं उनको भी इकट्ठा कर सकें, इसकी भी माँग ये लोग कर रहे थे। मतलब कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों के तीनों सही हैं। इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग गोलमेज सम्मेलन की बात करें, तो अंग्रेजों के द्वारा लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए गए थे। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये हुआ था 1930 ईस्वी में। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये हुआ था 1931 ईस्वी में। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये हुआ था 1932 ईस्वी में। जब पहला वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इस समय भारत का वायसराय जो है वो इरविन था। कौन था? इरविन था। लेकिन दूसरा और तीसरा जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इस समय भारत का वायसराय बदल गया था, और वो आ गया था लॉर्ड विलिंगटन। कौन आया था? लॉर्ड लॉर्ड विलिंगटन जो है वो भारत का वायसराय बन गया था दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इस गोलमेज सम्मेलन से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन तीनों हुए थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, और उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जो है वो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो जो ऑल इंडिया हरिजन संघ है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने
30 सितंबर 1932 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे के यरदा जेल में थे और वहीं से इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। और ये जो ऑल इंडिया हरिजन संघ है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा क्यों की गई? तो महात्मा गांधी जो है वो समाज से अस्पृश्यता को, जो छुआछूत है इसको खत्म करने के लिए, और जो दलित समाज है उसके उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो आंदोलन था खुदाई खिदमतगार, इसका आंदोलन का नेतृत्व जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग खुदाई खिदमतगार आंदोलन की बात करें, तो ये जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पर चला था? तो हमारे भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका है, जो पंजाब वाला इलाका है, यहाँ पर ये आंदोलन चला था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। और ये किसके खिलाफ था? तो ये अंग्रेजों के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, जो कि महात्मा गांधी से प्रेरित था। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है, इसमें जो लोग शामिल होते थे, वो लोग जो है वो लाल कुर्ता पहना करते थे। किस रंग का? लाल रंग का। इसीलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? जो पूना समझौता हुआ था, ये हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग पूना समझौता की बात करें कि जो पूना समझौता हुआ था, ये किसके-किसके बीच में हुआ था? तो ये जो है वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसके-किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। जो भीमराव अंबेडकर हैं, ये जो है वो दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन में। इसीलिए जो महात्मा गांधी है, इन्हीं की बात को लेकर के यहाँ पर यरवदा जेल में ये जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और यहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। और ये बात जो है वो अम्बेडकर जी को पता चली, तो कांग्रेस के लोगों ने जा कर के अम्बेडकर जी को समझाया कि जो गांधी जी हैं वो तो अपने जिद पर अड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो जो है वो अपना प्राण त्याग देंगे भूख हड़ताल करके। तो जो अम्बेडकर जी हैं वो पूना के यरवदा जेल में गए और महात्मा गांधी से इन्होंने कहा कि अपना भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप जो है वो अलग से निर्वाचक मंडल की मांग को छोड़ दीजिए, तो मैं भूख हड़ताल छोड़ दूंगा। और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की बात इस पर बनी कि जो भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने अलग से निर्वाचन मंडल की जो मांग कर रहे थे उसको इन्होंने छोड़ दिया और यहाँ पर हिंदुओं के अंदर ही दलितों को जो है वो अलग से आरक्षण की मांग पर जो भीमराव अंबेडकर हैं वो सहमत हुए। और इस तरीके से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में एक समझौता हुआ था, जिसे कि पुणे समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो जो पूना पैक्ट हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि जो दलित वर्ग है, उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके, इसीलिए पूना पैक्ट हुआ था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। पूना पैक्ट जो है वो किसके-किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब हुई? तो साइमन जो कमीशन है, इसका गठन जो है वो 8 दिसंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग साइमन कमीशन की बात करें, तो ये जो साइमन कमीशन था, ये एक 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसका अध्यक्ष जो है वो जॉन साइमन को बनाया गया था। और इस कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधार करे। लेकिन जब ये भारत में जब आया तो भारत के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो अगर 5 मार्च 1931 ईस्वी की बात करें तो इस दिन
महात्मा गांधी और भारत का जो गवर्नर जनरल इरविन था, इनके बीच में समझौता हुआ था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी इरविन समझौता, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग गांधी इरविन समझौते की बात करें कि ये गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों था, तो आपको अच्छे से पता है कि अंग्रेजों के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए गए थे। पहला वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 ईस्वी में हुआ, दूसरा वाला 1931 में हुआ और तीसरा वाला 1932 ईस्वी में कराया गया था। जब 1930 ईस्वी में पहला वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था, जिसकी वजह से लंदन से इरविन को सूचना आई कि कांग्रेस की तरफ से किसी को भेजो, कांग्रेस की तरफ से जो सबसे बड़ा नेता है उसको भेजो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता उस समय महात्मा गांधी थे, इसलिए महात्मा गांधी जो है जो इसीलिए जो इरविन है वो महात्मा गांधी के पास पहुँचा और कहा कि कृपया आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है मैं भाग लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप शर्तों को मानते हैं तो मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लूँगा। तो इरविन ने कहा कि ठीक है बताइए आपकी क्या शर्तें हैं? तो महात्मा गांधी ने 2 शर्तें रखी। एक तो ये कहा उन्होंने कि जितने भी भारतीय हैं, इन भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार पहली बात तो आप दोगे। इरविन ने कहा कि ठीक है, सभी भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार होगा, चलिए अब चलिए। तो फिर महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, एक और हमारी शर्त है और ये शर्त है कि आपने जितने भी बंदी बनाए हैं, जो कि हिंसा के आरोपी नहीं हैं, उन सारे आरोपियों को आप छोड़ देंगे। तो इरविन ये भी बात मान गया कि चलिए छोड़ देंगे, लेकिन इरविन ने कहा कि फिर मेरी भी बात आपको कुछ माननी होगी अगर आप शर्त रख रहे हैं तो। तो इरविन ने कहा कि मेरी भी 2 शर्तें हैं मेरी तरफ से। पहली बात ये कि आप जो है वो ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करना छोड़ देंगे और दूसरी बात ये कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, इसको भी आप भंग कर देंगे। तो महात्मा गांधी जो है वह इसकी बातों को मान गए और जो इरविन है, ये भी इनकी बातों को मान गया और महात्मा गांधी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में जाने के लिए तैयार हो गए। यही था 5 मार्च 1931 ईस्वी का गांधी जी और इरविन के बीच का समझौता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे पहली हुई, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ऑप्शन बी में देखिए दिया है क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तो जो क्रिप्स मिशन है ये आया था मार्च 1942 ईस्वी में। कब आया? मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन हुआ। अर्थात जो लॉर्ड वेवेल है वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल जो है ये बना था 1944 ईस्वी में और ये जो है वो 3 साल तक रहा था। 1947 ईस्वी तक जो है वो भारत का गवर्नर जनरल रहा था। तो इसमें से देखिए कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें से जो क्रिप्स मिशन का आगमन है ये मार्च 1942 में ही हो गया था। इसीलिए ये क्या है? तो ये सबसे पहले वाली घटना है, इसके बाद की ये घटना है और उसके बाद की ये घटना है। मतलब कि जो ऑप्शन बी है हमारा क्रिप्स मिशन का आगमन, ये मार्च 1942 में हुआ था और इनमें से सबसे पहले हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो बम्बई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित किया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई से। और बम्बई में कहाँ से? तो बम्बई में जो ग्वालियर टैंक मैदान है, जो ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यहीं पर महात्मा गांधी भाषण देते हुए यहाँ पर महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और कहाँ पर दिया गया? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो जो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो कारण ये था कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए
ब्रिटेन से एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, और इसका अध्यक्ष जो है वो स्टेफोर्ड क्रिप्स को बनाया गया था, और ये आया था 1942 ईस्वी में। और ये आकर के सुझाव दिया कि भारत जो है वो इस युद्ध में शामिल हो जाए, जिसके बाद से अंग्रेज जो है वो भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। और ये बात जो है वो कांग्रेस को रास नहीं आई, और ये जो है वो क्रिप्स मिशन का यहाँ पर विरोध हुआ, और इसी के एवज में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण था क्रिप्स मिशन का असफलता। क्या थी? क्रिप्स मिशन की असफलता जो है वो इसका सबसे बड़ा कारण था। इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे? तो ये जो घोषणा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा कब की गई थी? तो ये जो घोषणा है ये 20 फरवरी 1947 ईस्वी को की गई कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत को जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे। ये घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो जो आजाद दस्ता था इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग आजाद दस्ता की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1942 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई? तो ये जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि उस समय 1942 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार वाले क्षेत्र में इसी का सपोर्ट करने के लिए, इसी का सहयोग करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन जो है वो आजाद दस्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? तो जो आज़ाद हिंद फ़ौज का ये जो मुकदमा हुआ था, ये हुआ था 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। इसलिए जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो लाल किले का मुकदमा था, ये आखिर में था क्या? जो लाल किले का मुकदमा था, ये आज़ाद हिंद फ़ौज के जो अधिकारी थे, उनके ऊपर जो है वो देशद्रोह का आरोप लगाया था, और यही जो है वो लाल किले में ये मुकदमा चलाया गया था। और ये आरोप लगाने वाले कौन थे? तो आरोप लगाने वाले में 3 लोग थे। एक तो थे गुरुबख्त सिंह, दूसरे थे प्रेम कुमार सहगल, और तीसरे थे शाहनवाज खान। इन 3 लोगों ने जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे, उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया था। लेकिन इनके बीच बचाव में जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई आए, जिसकी वजह से बाद में जो है वो आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, वो बरी हो गए थे इस मुकदमे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही होगा। जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख थे। इसीलिए इन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। और यहीं से इन्होंने 2 नारे दिए। एक नारा दिया इन्होंने कि दिल्ली चलो। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, और दूसरा नारा इन्होंने दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो ये 2 नारे आप ध्यान में रखिएगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। एक नारा तो है कि दिल्ली चलो का, और दूसरा नारा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। एक तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष रहे थे। और 1939 ईस्वी में जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, उसके भी अध्यक्ष रहे थे। इसीलिए जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हैं, ये दोनों के दोनों सही हैं। इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। त्रिपुरी अधिवेशन की घटना है जबकि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में चुनाव होना था कि कौन जो है वो अगला कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो जो पट्टाभी सीतारमैया थे, उनको गांधी जी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी जो सीतारमैया हैं, इनकी हार महात्मा गांधी की हार है। जिसकी वजह से कांग्रेस के जितने भी लोग उस समिति में शामिल थे, उन सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है वो
अपने पद से इन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था 1939 ईस्वी का जो त्रिपुरी अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? ये जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी, इसकी स्थापना जो है वो मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय सेना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1942 ईस्वी में जापान में की गई थी। कहाँ पर? तो जापान में इसकी स्थापना जो है वो सोहन सिंह के द्वारा की गई थी। जो सोहन सिंह है ये जापान पहुंचे थे, और जो जापान है वो अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। और चूंकि ब्रिटेन की तरफ से भारतीय लोग लड़ रहे थे, इसीलिए उन भारतीयों को जो जापान है वो बंदी बना लिया था, हजारों भारतीयों को। लेकिन जब सुवर्ण सिंह गए तो उन्होंने जापान से कहा कि आपने जितने भी भारतीयों को बंदी बनाया है, उन सभी बंदियों को आप मेरे हवाले कर दीजिए। मैं जो है वो इसी को अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना के रूप में खड़ा करूंगा, जिससे कि आपको भी फायदा होने वाला है। इसीलिए जापान सरकार है, इसने सारे बंदियों को छोड़ दिया, और इन्हीं सारे बंदियों को लेकर के सोहंग सिंह जो हैं, इन्होंने 1942 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था जापान में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।